हेलो फ्रेंड्स। मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ बॉलीवुड के बेहतरीन राइटर, एक्टर, कॉमेडियन, शायर, बहुत सारे लोगों के गॉडफादर, बॉलीवुड लेजेंड कादर ख़ान जी के ऊपर। कादर ख़ान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हो सकता है कि आज की जनरेशन कादर ख़ान जी के बारे में बहुत ज़्यादा ना जानती हो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसी शख्सियत हो आज की जनरेशन में से जिसने 100 से ज़्यादा फिल्में लिखी हों एज अ डायलॉग राइटर, और उसी शख्सियत ने 400 या 500 फिल्में की हों एज एन एक्टर? इस बॉडी ऑफ वर्क, इस काम की आज बॉलीवुड में कोई बात क्यों नहीं करता है? वाई इज कादर खान साहब फॉरगॉटन सो इजीली? कादर खान साहब उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे युग देखे। राजेश खन्ना जी का टाइम देखा, अमिताभ बच्चन जी का टाइम देखा, साउथ की फिल्मों का दौर देखा, गोविंदा की पीक देखी, सलमान, शाहरुख, आमिर का राइज देखा, और उसके बाद भी वो बने रहे अपनी अलग मकाम बनाकर, अपनी अलग पहचान बनाकर। और इन सारे दौर में और इन सारे सुपरस्टार्स और इन सारे फिल्म मेकर्स की सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हुए, पता नहीं कैसे हम भूल गए कादर खान साहब को, कितनी आसानी से। पहले बात करते हैं उनकी लेखनी की, उनकी राइटिंग की। आप उनकी लिखी हुई, खैर आप सब लोगों ने फिल्में देखी होंगी उनकी लिखी हुई, लेकिन वो हर तरह की फिल्में लिखने में माहिर थे। उनसे आप एक यूथफुल जवानी दीवानी भी लिखवा सकते थे, और वो उतने ही एडप्ट थे मनमोहन देसाई जी की मास मसाला फिल्मों में। लगभग सारी फिल्में उन्होंने रोटी के बाद लिखी। अमर अकबर एंथनी, नसीब, सुहाग, परवरिश, कुली, लगभग सारी फिल्में उन्होंने लिखी मनमोहन देसाई जी की। और एट द सेम टाइम प्रकाश मेहरा जी की भी लगभग सारी फिल्में उन्होंने लिखी। मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस। तो मनमोहन देसाई जी की मसाला फिल्मों में किस तरह के डायलॉग होते थे, हीरो किस तरीके से बोलता था, विलन किस तरीके से बोलता था, वो भी वो माहिर थे लिखने में। और प्रकाश मेहरा जी की जो कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में होती थी, जिनमें थोड़ी सी और ज़्यादा इंटेंसिटी और ज़्यादा डेप्थ होती थी, वो भी वो गज़ब का लिखते थे। क्या शराबी के डायलॉग हम लोगों में से कोई भूल पाया है, या मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स? उसी तरीके से रोटी फिल्म में राजेश खन्ना जी का कि वो सारे डायलॉग्स, और इतनी वैरायटी किसी भी राइटर को देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जितेंद्र साहब की सक्सेस में भी बहुत बड़ा हाथ था कादर खान साहब का। वो सारी फिल्में, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, तोहफ़ा, सब कितनी न जाने कितनी ऐसी फिल्में, मतलब नाम भी तो हमेशा याद नहीं रह सकते, लेकिन जो
उस ज़माने में उनकी जितनी भी नामचीन फिल्में थीं सब कादर ख़ान साहब ने लगभग लिखी हुई थी। उसी तरीके से गोविंदा की फिल्में, कोले नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा जी, इन सारी फिल्मों को कादर ख़ान साहब ने लिखा था। सलमान खान, जुड़वा, डेविड धवन जी की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ कादर ख़ान साहब का था, न सिर्फ एज अ राइटर बल्कि एज एन एक्टर भी, क्योंकि बहुत सही गोविंदा का वो फॉइल प्ले करते थे। तो एक इतना बड़ा करियर, इतना लॉन्ग स्पैन का करियर, ऑलमोस्ट 30 इयर्स का करियर, जो सिनेमा इंडस्ट्री में हर दूसरे साल ट्रेंड चेंज होता है, उस इंडस्ट्री में 30 साल आप अपनी कलम के जादू से न सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि टॉप राइटर हैं, कितनी बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम में बहुत बड़ा हाथ मैं मानता हूँ कादर ख़ान साहब का, कि उनके लिखे हुए डायलॉग्स अमित जी ने मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा की फिल्मों में बोले और वो सब के सब कामयाब हुए। और वहीं पे उन्होंने अमित जी को अग्निपथ और हम जैसी फिल्मों में इंटेंस डायलॉग्स भी दिए, अलग किस्म के डायलॉग्स भी दिए, जो उन्होंने बखूबी निभाए, हम सब जानते हैं। तो ये एक ही आदमी ये सब काम कर रहा था और उसको आज हम कुछ भी याद नहीं रखते हैं। वो उसके पीछे शायद ये रीज़न है क्या, कि शायद एक रीज़न भी हो सकता है कि हम 80s और 90s के बहुत सारे सिनेमा को मास मसाला सिनेमा कहकर उसको एक नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कमर्शियली हिट फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो किसी भी समय की बात हो, इतना आसान काम नहीं होता है कमर्शियली हिट फिल्म बनाना। और कादर ख़ान साहब को कहीं ना कहीं ऑडियंस के टेस्ट का पता था, उस आखिरी व्यक्ति का पता था जो सिनेमा का टिकट लेकर पिक्चर देखने आता है। जितेंद्र के करियर में, गोविंदा के करियर में, अनिल कपूर जी के भी करियर में उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में लिखी हैं। कर्मा भी उन्होंने लिखी थी, और अंदर बाहर, किशन कन्हैया। अमित जी के करियर में मैंने बताया है कि वो शुरुआत से लेकर अंत तक, गिरफ्तार, याराना, 2 और 2 5, मतलब सारी फिल्में जितनी मनमोहन देसाई, सारी फिल्में लगभग वही लिखते थे, और वो कॉम्बिनेशन गज़ब था। और जितना क्रेडिट सलीम जावेद जी को मिलता है एज अ राइटर, अमित जी को सुपरस्टार बनाने में उतना क्रेडिट कादर ख़ान जी को नहीं मिलता है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एज एन एक्टर भी वो कमाल थे, हर तरह के रोल वो करते थे, और उनकी पॉपुलैरिटी तो आगे चल के इतनी हो गई थी कि उनके ऊपर, मतलब वो ऑलमोस्ट मेन लीड में आ गए थे। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म में वो मेन लीड में ही थे। अगर आप गोविंदा की आंखें फिल्म देखिए तो उनका कादर ख़ान ऑलमोस्ट उस फिल्म में एक मेन लीड में लगते हैं। और उनकी वर्सटैलिटी इतनी थी कि वो कितनी सारी फिल्मों में वो डबल रोल करते थे। आंखें एक एग्जाम्पल था, अमिताभ बच्चन की हम एक एग्जाम्पल था, और कितनी सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें वो एक कादर ख़ान कोई और है और दूसरा कादर ख़ान कोई और है। वो कॉमिक विलन भी खूब अच्छा करते थे। वो जितनी भी साउथ की फिल्में थी उनमें उनका कॉमिक विलन का भी अंदाज़ गज़ब का था। राकेश रोशन जी की भी 1-2 फिल्मों में उन्होंने कॉमिक विलन बहुत अच्छा किया था। अलग अंदाज में नज़र आए थे काला बाज़ार जैसी एक फिल्म में भी। और वो थोड़ा इंटेंस विलन भी करते थे। मुझे उनका इंटेंस विलन में कुली बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी फिल्में भी थीं, जैसे खून पसीना में भी वो एक अच्छा लगा था उनका वो पात्र। कैरेक्टर रोल्स, मेन सेंट्रल रोल्स में भी वो नज़र आते थे। कर्ज चुकाना है, जैसी करनी वैसी भरनी, इन सारी फिल्मों में।
और शायद ही कोई ऐसी सक्सेसफुल फिल्म उस दौर में होती थी 80s और 90s के दौर में जिसमें कादर खान साहब नहीं होते थे या उनका नाम कहीं ना कहीं से जुड़ा नहीं होता था। गोविंदा जी के सामने कॉमिक टाइमिंग में मैच करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आप गोविंदा जी की कोई भी फिल्म देख लीजिए, राजा बाबू, दूल्हे राजा, कादर खान साहब सामने खड़े हैं, गाने भी गा रहे हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग को मैच भी कर रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन था गोविंदा जी कादर खान, वो एक टू गुड कॉम्बिनेशन था और हमें तो हमेशा याद रहेगा। अनुराग कश्यप जी ने एक बात कही थी कि जिसकी लीगेसी नहीं होती लोग उसको भूल जाते हैं। हो सकता है उस बात में कोई सच्चाई हो, लेकिन मुझे ज़्यादा सच्चाई इस बात में लगती है कि हम 80s और 90s के सिनेमा, आज का सिनेमा थोड़ा सा सो कॉल्ड रियलिज्म के दौर में है, तो हम 80s और 90s के सिनेमा को लुक डाउन करते हैं। इसलिए उस समय के स्टार्स को, जैसे कि मिथुन हुए, गोविंदा हुए, उस समय के जो टॉप डायरेक्टर्स होते थे, उस समय के जो टॉप एक्टर्स होते थे, टॉप राइटर्स होते थे, उनको हम उतना क्रेडिट नहीं देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत एक सैड बात है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कादर खान जी का, आप लोगों ने काफ़ी काम देखा ही होगा और ख़ासकर मेरे ख्याल से डेविड धवन जी की फ़िल्में आप लोगों ने देखी होंगी क्योंकि वो थोड़ी सी लेटेस्ट हैं, आसपास हैं। पर उनका पुराना काम भी देखिए, उनका एज अ विलन काम भी देखिए, उन्होंने हर तरह के रोल्स किए हुए हैं। उनकी फिल्मोग्राफी देखिए विकीपीडिया पे और IMDb पे, और फिर देखिए कि उन्होंने कितना गज़ब काम किया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने इंडियन सिनेमा को और कितने सारे प्रोड्यूसर्स को इस्टेब्लिश होने में और कितने सारे सुपरस्टार्स को इस्टेब्लिश होने में मदद की और मास सिनेमा को समझा और इंडियन ऑडियंस को समझा। मेरे ख्याल से तो उन्हें सिनेमा का हर अवार्ड के डिज़र्विंग है जो कि इंडिया में बना है और जो कि सिनेमा के लिए है।